दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। अगर आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है और बैंक के पोर्टल पर या मोबाइल एप्लीकेशन में अगर डीबीटी लिंक करने का ऑप्शन नहीं है तो एनपीसीआई आप लोगों को ऑप्शन देती है ताकि आप एनपीसीआई के पोर्टल पर आकर आसानी से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक कर सके। जी हाँ, और डीबीटी लिंक करना कितना जरूरी है ये आप सभी जानते ही होंगे। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आप सभी को मालूम ही होगा कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम के तहत जो पैसे भेजे जाते हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति हो या फिर कोई पेंशन हो या फिर पीएम किसान योजना वाला हो, यानी कि कोई भी पैसे अगर सरकार की तरफ से भेजी जाती है तो डायरेक्ट आधार कार्ड के इस्तेमाल से भेजा जाता है और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तर्ज पर वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई करने के समय अगर कोई भी बैंक अकाउंट दिए हुए हैं लेकिन उस बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी के लिए लिंक नहीं है, किसी दूसरे बैंक में अगर आपका डीबीटी के लिए लिंक है तो पैसा उसी बैंक में आएगा। जी हाँ, और आप कैसे लिंक कर सकेंगे और कैसे चेक कर सकेंगे कि आपका कोई बैंक डीबीटी के लिए इनेबल है या फिर नहीं, मतलब उसमें लिंक है या फिर नहीं। जो डीबीटी लिंक करते हैं ना वो एक बैंक में ही आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो कि आपको दो बैंक में ऐड करने का ऑप्शन नहीं देता है। ये कैसे करेंगे, तो आप एनपीसीआई के पोर्टल पर आएंगे, जो कि आप देखेंगे आपके सामने ये एनपीसीआई का पोर्टल है। यहां पर आने के बाद कंज्यूमर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबलर, जो कि BASE। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है पूरा ऑप्शन आ जाता है, जिस ऑप्शन में आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है आधार नंबर एंटर करने का। इसके बाद अभी जो है वर्तमान में कौन कौन से बैंक इसमें जोड़े गए हैं और कौन कौन से बैंक बचे हुए हैं ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, उसके बाद आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, साथ ही साथ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक, यानी कि इतने बैंक को अभी यहां पर लिस्ट किया गया है और इन बैंकों में से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें आप डीबीटी सीड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं। देखिए पंजाब नेशनल बैंक सब कुछ जोड़ दिया गया है लेकिन एसबीआई वगैरह की ऑप्शन नहीं है, तो एसबीआई या फिर एक्सिस या एचडीएफसी, एक्सिस का तो ऑनलाइन ही हो जाता है जिसके ऊपर डिटेल में दिया हूं वीडियो, अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। बाकी जो रह गया ना बैंक, उसमें बहुत जल्द यहां पर जोड़ दिया जाएगा और आप लोग उसमें काफी आसानी से जो है लिंक कर सकेंगे। देखिए यहां पर मैं पंजाब नेशनल बैंक में चाहूंगा कि लिंक करना, तो इसके लिए मुझे क्या क्या डिटेल एंटर करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में टाइम चलता रहता है, इस टाइम के अंतर्गत आपको सारा डिटेल फिलअप कर लेना है। वैसे आप देखोगे तो यहां पर आधार सीड करने का ऑप्शन, उसके बाद यहां पर स्टेटस चेक करने का ऑप्शन, साथ ही साथ यहां पर आप जो है आधार मैप हिस्ट्री भी देख सकती हैं। देखिए यहां पर दो ऑप्शन मिलता है, सीडिंग और डीसीडिंग। अगर मान लो कि किसी बैंक में आपने लिंक करके रखा है तो उससे अगर आप डीसीडिंग करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकेंगे। अगर किसी बैंक में आपने सीड करके रखा है और आप जो है दूसरा बैंक में लिंक करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। जैसे यहां पर मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक में आप सीड करना चाहते हो तो सीडिंग पर क्लिक करोगे। सीडिंग टाइप फ्रेश सीडिंग, फ्रेश सीडिंग उनके लिए है ना जो पहली बार यहां पर आधार सीडिंग कर रहे हैं, यानी उनका कोई भी बैंक में सीड नहीं है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने, इसमें कहा गया है कि सेम बैंक में अगर दूसरा अकाउंट है आपका तो एक अकाउंट से हटाकर दूसरे अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर ऑप्शन को चुनेंगे। और यहां पर तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने है वो तीसरा ऑप्शन कहता है कि वन बैंक टू अदर बैंक। मान लो कि पहले से आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डीबीटी के लिए लिंक कर रखा है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक है, लेकिन उसे बदलकर आप पंजाब नेशनल बैंक में करना चाहते हैं तो आप तीसरा वाला ऑप्शन को चुनेंगे, जो कि यहां पर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ये वाला ऑप्शन चुनोगे। अब यहां पर क्या क्या डिटेल एंटर करना है, तो सबसे पहले तो आप अपना आधार नंबर को दर्ज कर दोगे, उसके बाद बैंक सेलेक्ट कर लोगे। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है आपके पास, इसमें लिंक करना चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ये जो सीडिंग टाइप कंडीशन है उस अनुसार से आप चुनोगे। उसके बाद यहां पर अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो दर्ज करोगे और फिर से यहां पर कंफर्म में बैंक अकाउंट नंबर ही आपको दर्ज करना है और यहां पर इसे एग्री करना है। ठीक है, एग्री करोगे। उसके बाद आपके सामने कैप्चा आएगा तो आपको इस कैप्चा को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है।
जब आप प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहां पर रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद जैसे जैसे आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आओगे, यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू की ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक ओटीपी जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भेजा जाता है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप देखेंगे यहां पर सबमिट का ऑप्शन, आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाता है और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है। उस नंबर से आप कैसे ट्रैक कर सकेंगे, तो यहीं पर आप आओगे, ऊपर में आप देखोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है चेक योर सर्विस स्टेटस। इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि सीडिंग के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था या डीसीडिंग के लिए, तो सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था तो सीडिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर सीडिंग टाइप चुनना पड़ेगा कि फ्रेश था या फिर कोई अलग था, तो यहां पर आप चुन लेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर आप यहां पर दर्ज करेंगे, कब आपने रिक्वेस्ट किया था वो दर्ज करेंगे। उसके बाद यहां पर आधार सीडिंग स्टेटस देखने के लिए कैप्चा दर्ज करके चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। आपको दिखा देगा कि आपने जो रिक्वेस्ट दिया था उसका क्या हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके साथ ही आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंक में लिंक है, तो गेट आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, साथ ही यहां पर कैप्चा आपको फिलअप करना है और उसके बाद यहां पर चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। जब आप चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा यूआईडीआई की तरफ से। आप यहां पर ओटीपी फिलअप करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए सेशन एक्सपायर होने में कुछ बचा हुआ है, बताया गया। जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ना, तो यहां पर आपको बता देता है कि कौन से बैंक में लिंक है या फिर नहीं है। आप देखेंगे यहां पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस है। यहां पर इनएक्टिव बता रहा, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक में पहले मैंने लिंक किया था, लेकिन यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में जो कि इनएक्टिव बता रहा, मतलब वहां से मैंने अनलिंक कर दिया था। तो अभी मैं चाहूंगा तो अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में या फिर जो बैंक यहां पर लिस्ट में है उसमें मैं लिंक कर सकूंगा। और जो बैंक यहां पर लिस्ट में नहीं है, जैसे एसबीआई नहीं है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक नहीं है, बहुत सारे बैंक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही वहां पर आ जाएगा ऑप्शन, हम लोग यहां पर आसानी से लिंक कर सकेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियो आप लोगों को इसी तरह से मिलता रहेगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। धीरे धीरे इसमें बैंक जुड़ते चले जाएंगे और आप लोग इस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। आपको ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की तरफ से सभी के लिए यह व्यवस्था कर दी गई है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।